जिस दिन हम जान लेंगे कि एक शक्ति हमारे अंदर से दौड़ रही और उसी शक्ति के सहारे आज हम प्रज्वलित। अब मॉडर्न लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें माता जी, आप कहते हैं कि ऐसी एक शक्ति है और ये है वो है। मैं कहती हूँ कि इंसान गया ही किस हद तक, साइंस पहुँचा ही किस ओर तक। सीधी बात है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनसे पूछे कि आपके हृदय में धड़कन होती है? कोई डॉक्टर से पूछे हाँ, तो वो कहेगा कि तो क्या हुआ, ये तो होती अपने आप होती, कभी पर इसे कोई करता है? कौन है? तो कहले कोई नहीं करता, एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, माने स्वयं चालित संस्था। वो स्वयं चालित संस्था इसको चला रहा है। तो उससे आप पूछे कि भाई वो फिर स्वयं कौन है? भाई कोई तो कोई चला रहा है, स्वयं कहो, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको शक्ति कहो, चाहे उसको कोई नाम दो, कोई तो शक्ति जो इसे चला रही। तो ये शक्ति कौन? हमारा पचन हो रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा है? हमारा श्वसन चल रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा है? अब उसका एक नाम बना दिया आपने, ये स्वयं चालित, लेकिन ये तो नाम आपने दे दिया। नाम देने से तो कोई साइंटिफिक बात नहीं है। साइंटिफिक का मतलब है कि उसका पूरा आपको जोरा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस चीज़ से, उसके बारे में आप कुछ जानते नहीं खास, कहते भाई वो तो अपने आप कर। लेकिन घर समझ लीजिए, कोई अगर ये कहे कि उस अपने आप को आप हासिल कर सकते हैं और पा सकते हैं, तो फौरन साइंटिस्ट लोग उठ के खड़े होंगे, कहेंगे ये तो एक गृहिणी है, फिर वो भी नागपुर की रहने वाली है, हमको मालूम है ये क्या कर सकती। साइंस से चीज़ जानी नहीं जा सकती, ये चीज़ अपने ही अंदर है। और जितना कुछ संसार का जाना गया है, जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी आप आज किताबों पे देख रहे हैं, ये भी सब अंदर ही जाना गया, बाहर कुछ भी नहीं जाना। आइंस्टीन जैसे बड़े भारी साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि मैं बहुत खोज रहा था, खोजते खोजते मैं थक गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। उसके बाद पहले थक करके मैंने कहा चूल्हे में गया, सब कुछ लेबॉर्ट्री छोड़ करके मैं अपने बाग में गया और ये साबुन के फेस से, उसके सोप बबल से मैं खेलता पड़ा। खेलते खेलते एकदम उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि समवेयर फ्रॉम सम अननोन लैंड द थियरी ऑफ रिलेटिविटी डाउन अपॉन। कहीं से किसी अज्ञात जगह से ये प्रकाश मेरे अंदर है। वो अज्ञात जगह क्या है, उसी को अगर ज्ञात हो जाए, वही अगर हम जान ले, जो अदृश्य है वो अगर दृश्य हो जाए, तो किसी भी साइंटिफिक माइंड के आदमी को अपनी आंख खुली रखनी चाहिए। साइंस आखिर है किस चीज़ की? साइंस मनुष्य के उद्धार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके कल्याण के लिए और मंगल के लिए, न कि उसके नाश के लिए। अगर इसी के लिए साइंस है, तो इससे बढ़ के और कौन सी चीज़ हो सकती है जो आपको अपने ही से परिचित कराए? यानी आप ही सोचिए, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं और मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि आप अपने और चित्त दीजिए, आप कोई भी अपने और चित्त नहीं दे सकते। बड़े बड़े पंडित हैं, दूसरों को भाषण देंगे, पर उपदेश बहुत होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया जरा अपनी ओर नज़र करो कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है, हम अपनी ओर कैसे देखें? अपनी ओर कोई नहीं दे सकता, दूसरों की ओर आप देख सकते हैं, अपनी ओर नज़र नहीं जाती। और अपनी ओर नज़र ले जाना ही सहज, अपनी ओर देखना ही सहज योग है। जैसे ही हम अपने को जान लेते हैं, तो उस सूत्र को जान लेते हैं जिस सूत्र से सारी सृष्टि बनी। जैसे कि एक माला के अंदर में छोटे छोटे मणि होते हैं, ऐसे ही आप सब छोटे छोटे मणि हैं। और आपका चित्त, आपका ध्यान, क्योंकि इन मणियों में अलग अलग है, इसलिए आप सोचते हैं कि आप अलग अलग हैं। जिस वक्त आपका चित्त और ध्यान उस सूत्र पे चला जाएगा जो सबके अंदर से दौड़ रहा है, आप दूसरों के सूत्र को भी जानते हैं। यही सहज योग में होता है। सहज, सहज का अर्थ है सह माने विथ, जो मीन्स बॉय। आपके साथ ही जो पैदा हुआ योग है, माने उस शक्ति से मिलने का जो साधन है, वो आप ही के साथ पैदा हुआ, आप ही के अंदर वो सहज में पड़ा है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। इसके लिए कुछ करने की क्या बात है? कोई सी भी जीवंत काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समझ लीजिए एक बीज है, उसको आप चाहते हैं कि उसमें से पेड़ निकले, तो आप क्या सर के बल खड़े होते हैं कि संन्यास लेते हैं, कि उसको संन्यास दिलवाते हैं, कि कोई ऐसे मनुष्य के कार्य करते हैं जिससे वो बीज निकलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य कर ही क्या सकता है? सारा मरा हुआ काम कर। अगर पेड़ मर जाए तो उसे उन्होंने एक टेबल बना दिया, उसमें वो कितना बड़ा काम कर। एक भी जीवंत कार्य अगर मनुष्य कर सके तो हम माने कि भाई वो भी कोई कार्य करते, लेकिन हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब ये मिट्टी थी, उसे उन्होंने हॉल बना दिया, बहुत बड़ी बात कर। तो ये तो सब मरा हुआ कार्य, इसमें जीवंतता क्या हुई? मनुष्य का बनाया हुआ कार्य अपने आप बढ़ नहीं सकता। परमात्मा का जो निसर्ग का कार्य है,
नेचर का जो कार्य है वो अपने आप ही घटित होता है। बीज अपने ही आप फलित होता है, उसको कुछ करने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने ही आप अंदर होता है। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है कि वो कुछ भी ना करे, इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा हो जाती है कि उसको जेल में बंद करो। आखिर जेल में मुझे बंद कर दीजिएगा तो मेरे लिए वरदान हो जाएगा, और आप लोगों को बंद करेंगे तो आपके लिए जेल हो जाएगी, क्योंकि वहां तो करने का क्या है, वहां तो बैठे बैठे ही मजा आ रहा है। हम लोग अपने ही से भागे चले जा रहे हैं। हम तो अपने साथ 1 मिनट नहीं बैठ पाते, 10 मिनट भी अपने साथ बैठना हो तो भाई मैं तो बोर होगा, चलो सिनेमा जाए, भाई बोर होगा चलो उससे जाके मिले। 5 मिनट भी अगर इंसान से कहो कि तुम शांति से अपने साथ बैठो, इंसान नहीं बैठ। लेकिन हम जो कुछ भी अंदर हैं इतने परम और सुंदर हैं और इतने अच्छे हैं, हमारा जो अंतरतम है इतना खूबसूरत है, इतना गौरवशाली और प्रभावशाली है कि उसके दर्शन मात्र में ही मनुष्य एकदम से सब कुछ भूल सकता है। लेकिन उसको जब जाना नहीं गया, अपने ही अंदर कस्तूरी छिपी हुई है और कस्तूरी मृग संसार में खोज रहा है और ढूंढ। धर्म के मामले में भी यही बात, जैसे कि अब नानक साहब ने कहा है कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समान। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई। बार बार कह गए घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब वो सब लोग बैठ करके रट रहे हैं गाना, घट ही खोजो। ये तो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा कि ये दवा लो, हम तो प्रिस्क्रिप्शन ही रटे ले रहे हैं। धर्म भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको हम रटे ले रहे हैं। करना कोई जानता है, और करना क्या होता है। धर्म के मामले में जो कुछ भी करना है वो वैसा ही है कि इसका तो कनेक्शन लगाने और मैं भाषण दिए जा रही हूँ, आपको सुनाई देगा। टेलीफोन का कनेक्शन लगाने और मैं डायलिंग कर ही दे रही हूँ, टेलीफोन खराब जाएगा, किसी को सुनाई नहीं दे। आपका पहले कनेक्शन लगना चाहिए, आपका उस अनंत की शक्ति से ही कनेक्शन लगाने का जो परमात्मा का नेचर का जो उपाय है वही सहज योग है। उन्होंने ही ये बना रखा है, उसी को मनुष्य को पाना है। जिस दिन ये मनुष्य समझ ले कि यही एक पाना, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। उसने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन पूरी तरह से बनाएं। आपके अंदर में एक कोई विशेष ऐसी प्रणाली बनाई हुई है जिसके कारण आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 चीजें सर में, आपके मगज में बनती है, जिसके कारण आप उस शक्ति से छूटकर अलग अलग हो जाते, आपके अलग अलग बैटरी चल रहे हैं। आप जब अलग बैटरी में आप आ जाते हैं तो आप अपना जो साधन है उसको खुद ही इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे करने का, मुझे वो करने का खोजते। पहले आप पैसे में खोजते, फिर आप सत्ता में खोजते। इस जन्म में एक आदमी के पास खूब पैसा होगा तो अगले जन्म में वो आकर के कहेगा भाई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मिनिस्टर बना। फिर वो सत्ता में नहीं मिला तो कहता धर्म में खोज, लेकिन सारी ही खोज वो बाहर से करता। जिस वक्त वो सारी खोजों से हार जाता, बुद्ध भी जब सब तरह से हार गए और हार करके लेट गए कि नहीं इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें वो चीज़ नहीं मिली मुझे जिसको मैं खोज रहा था, जिस वक्त वो हार गए उसी वक्त उन पर कृपा हुई और वो इसे पा। उन्हें भी सहज योग से ही मिला था, और संसार के जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं सब ने सहज योग से पाया।